Does your generation genuinely believe that society has deteriorated compared to the past? Do you think like that? So I think things are getting a little bit worse, that kids are becoming less of independent thinkers. They are, sort of being more indulgent in quick scrolling, whatever it is, quick fixes. But degradation hua hai, but I would not want to say that's because of Kali Yuga or it's because of the youth doesn't want to do it, right? I think it's just what we've been handed. But yeah, in terms of morals also, I think things have gotten a little bit worse. But that could also be because we have more knowledge of bad things happening, right? So अब मुझे इसका actual answer तो नहीं पता, but this is my opinion. Yeah. Thank you so much, Muskan. Divyanshi, would you like to throw some light? तो मेरे को तो मेरे चिंतन में ऐसा लगता है कि पिछले 500 साल इंडिया को सोचे या फिर पूरे दुनिया में सोचे, बहुत वॉर हुआ है, बहुत ज़्यादा लोगों के घर बार बर्बाद हुए, बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ इंडिया में खुद भी. और कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी सिल्वर लाइनिंग लगती है कि कहीं ना कहीं हमें थोड़ा शांति मिली है. अब इस टाइम अभी जो है, जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ है, अब वो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ है. पहले जो था वो था कि हम फिजिकल लेवल थैंक यू यस फिजिकल लेवल पे संघर्ष थे. अब थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के आने से कहीं ना कहीं कामनेस आई है, मुझे लगता है. अब एज अ प्रेजेंट जनरेशन, यू आर द यूथ, आप आने वाली जनरेशंस को क्या देना चाहेंगे कि लगे आपको कि हमने कुछ अच्छा हैंड ओवर किया है? I mean, I would say that we are the generation they experimented on, है ना, कि छोटे छोटे बच्चे को iPads दे दिया, सब कुछ कर दिया. So whatever answer we find कि अच्छा है या नहीं अच्छा है या कितना अच्छा है, तो वो हम आंसर में भी once we are old enough to pass that wisdom down, हम वो दे पाएंगे. Nice. मैंने तो यही ढूंढा है कि प्रकृति से जुड़े रहो, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करो, पक्षियों को देखो, पेड़ों को देखो, पेड़ों से बात करो. लोग सोचेंगे आप पागल हो, लेकिन आप पागल नहीं हो. और जितना प्रकृति में रहते हैं उतना आप अपने आप को समझ पाते हैं. और शहरों में रह के एक तरह से सोच हो जाती है. लेकिन मैं अपने बच्चों को या जो भी है आगे जो जनरेशन है उनको प्रकृति से ही जोड़ने का प्रयास रखूंगी. आई थिंक वैसे तो हम देखते हैं कि दुनिया पहले से ज़्यादा अधिक नॉलेजेबल लगती है, ज़्यादा एजुकेटेड हैं लोग. पहले लोग एजुकेटेड नहीं होते थे, समृद्ध हैं, फाइनेंशियली बेटर हैं, मतलब आई डोंट नो, इट्स रिलेटिव. और सिक्योर्ड भी हैं, जैसा दिव्यांशी ने बोला कि सिक्योर्ड है, फिजिकली तो एटलीस्ट हम सिक्योर्ड हैं. तो फिर हम इसे कलयुग क्यों कहते हैं? कलयुग में हमें जो है बहुत सारे माध्यमों से ज्ञान तो मिलता है, लेकिन उस ज्ञान जैसे उसका हम उपयोग करें और दुरुपयोग करें, यह हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसका किस तरह से उपयोग कर रहे हैं. जैसे AI है, AI का जो है हम उपयोग भी कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं बहुत अवसरों पर इसका दुरुपयोग करके अन्य चीज़ें भी कर रहे हैं. जैसे रिसर्च से संबंधित बहुत सारे डाटा हुए, या अन्य क्षेत्रों में, शोध के क्षेत्र में इसका दुरुपयोग भी हो रहा है. तो मेरा तो यही मानना है कि कलयुग जो है उसे हम दोष नहीं दें कि इस कलयुग को हम माने कि कलयुग आ गया, कलयुग आ गया. यह जो है व्यक्ति के आत्म मंथन का विषय है कि व्यक्ति अपने आत्म मंथन करे और फिर जो है उससे वो जो अच्छी चीज़ें हैं जो समाज को उसे देना चाहिए उसे वो दे. और यदि इस तरह का विचार हमारे समाज में आ जाए तो मुझे लगता है कि यह समाज पुनः जो है कलयुग में भी सतयुग की जो है संभावना को देख सकता है. बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया. वाजपेयी जी, आप इस पर कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे? जैन धर्म में जिस तरह बताया, हम और पुराणों में जिस तरह की बात आई, वो ठीक है, एक समय एक दौर इस तरह का है. लेकिन बुनियादी बात ये कि हम सबको जागरूक होना चाहिए और अपने देश के प्रति, समाज के प्रति, हमारे जो, और ये सब हमें कहा गया है, ऐसी बात नहीं, हमारे धर्मों में भी यही बताया गया कि आप कोई मतलब मनुष्य में और जानवर में और रोबोट में अंतर है. तो हमारे लिए कर्म निर्धारित किए गए हैं कि पुरुषार्थ बताए गए हैं. तो हम उन्हीं से प्रेरणा ले लें. भाई आपको समाज के प्रति भी आपका ऋण चुकाना है, माता पिता के प्रति भी, गुरु के प्रति, सब ऋण बताए गए हैं. तो एक नागरिक की तरह से हमारे क्या दायित्व हैं समाज के लिए, देश के लिए, हमें उन पर फोकस करना चाहिए. कलयुग अपना काम करता रहे और हम अपना काम करते रहे. बहुत बढ़िया. जी. बहुत बढ़िया, एक्चुअली बिल्कुल सही कहा आपने. रवीन जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? I think what is important is, I think each one of us has to come up and do his part. If everybody contributes that 0.1%, that'll actually add up and make the whole world right. And that's my take. So I think I completely take, it's my responsibility, and I believe that I have the power to change everything around me. Now, if I don't believe in that, I'm not going to make an effort. So if I change things around me, at least in my family, my children,
my friends, if I change that, that is just good enough to change everything.